कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बिहार के इतिहास से मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है पाल वंश। और पाल वंश से आपको क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलता है बिहार के सभी एग्जाम में, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं पाल वंश। पाल वंश जो है यह गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। हुआ क्या था कि जब मौखरी शासन का अंत हो गया था तो मगध के लोगों ने जो है गोपाल को अपना राजा माना था और गोपाल ने ही सर्वप्रथम पाल वंश के शासन की नींव रखी थी या पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो चलिए इसमें कुछ प्रमुख राजा हुए हैं जो कि जिनसे बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है या फिर अन्य कोई भी एग्जाम बिहार का उसमें प्रश्न इससे आता ही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गोपाल प्रथम। देखिए गोपाल प्रथम जो है या गोपाल जिसे बोलते हैं यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। यह कौन था? यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ऑब्वियसली है ये बहुत शांति प्रिय था, बौद्ध धर्म को मानने वाला है ना। इसके बारे में क्या है कि इसने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत बार आपको एग्जाम में यह देखने को मिलता होगा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय में जो है आपका बौद्ध धर्म और साथ में जो है अनेकों धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। उसके बाद इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह उदंतपुरी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? उदंतपुरी, जो कि वर्तमान में बिहार शरीफ कहलाता है। तो गोपाल प्रथम के बारे में आप याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी राजधानी उदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ को बनाया था। तो इसके बारे में इतना ही ज्यादा आपको जानना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद आते हैं धर्मपाल। देखिए धर्मपाल जो है ये भी गोपाल का जो था पुत्र था, प्रथम पुत्र था और ये बहुत ही पराक्रमी था और बहुत ही ज्यादा लड़ाकू किस्म का था। इसने क्या किया था? मौखरी शासक को पराजित किया था। मौखरी शासक उस समय जो है कन्नौज के क्षेत्र में जिनका अधिकार था तो इसको उन्होंने पराजित किया था, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि चंपा है ना, चंपा प्रदेश में पड़ता था जो कि आज का भागलपुर है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इसने क्या की थी? स्थापना की थी। तो इसके बारे में दो चीज आप याद रखिएगा। धर्मपाल यह मौखरी शासक को पराजित किया था और इसने विक्रमशिला जो कि चंपा यानी कि भागलपुर के क्षेत्र में उसकी स्थापना की थी। अब धर्मपाल के बाद जो सबसे प्रतापी पाल वंश का शासक हुआ था वो है देवपाल। देवपाल के बारे में आपको बस इतना जानना है कि इसने क्या किया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी और इन्होंने पूरे कलकत्ता से लेके बिहार के सभी क्षेत्रों और अवध के कुछ क्षेत्रों पे भी अधिकार कर लिया था। तो पाल वंश में धर्मपाल के बाद अगर कोई शक्तिशाली शासक हुआ था तो वो था कौन सा? देवपाल। और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी, है ना। इसके शासन काल में एक जो बहुत प्रसिद्ध कवि थे जो कि अफगानिस्तान से आए थे जिनका नाम था वज्रदत्त। तो वज्रदत्त ने लोकेश्वर शतक नामक एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ज्यादा प्रचलित है और आपसे बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछता भी है। तो लोकेश्वर शतक जो पुस्तक थी उसके रचयिता कौन थे? वज्रदत्त, जो कि अफगानिस्तान के रहने वाले थे। तो ये हो गया देवपाल। देवपाल के बारे में बस यही पूछता है कि मुंगेर की राजधानी किसने बनाई थी, बस इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो सबसे चर्चित है जिससे प्रश्न आने की संभावना रहती है वो है रामपाल द्वितीय। रामपाल द्वितीय के बारे में इतना याद रखिएगा कि 1198 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था बिहार पे वो इसी के शासनकाल में हुआ था, रामपाल द्वितीय के शासनकाल में। तो 1198 ईस्वी में इसका शासन था और उस समय बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार पे आक्रमण किया था और उसने सभी बौद्ध मठों को, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो इतना बस आप इसको याद रखिएगा, है ना। धन्यवाद।